इनकी नीयत में खोट है। पहले संसद चलाइए तो फिर आगे बात करते हैं। कौन महिला आरक्षण बिल को सैबोटाज करता है ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि किरण रिजिजू ने आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह एक्सेप्ट कर लिया कि जो महिला आरक्षण वो लेकर आए थे वो 2034 से पहले हो ही नहीं सकता था। यही तो हम लगातार कह रहे थे कि ये झुंझुना आप महिलाओं को क्यों दे रहे हैं। आप महिला आरक्षण की अगर वास्तव में पक्षधर हैं तो अभी दीजिए महिला आरक्षण। कि ये भारतीय जनता पार्टी की न नीत है और न ही नियत है महिला आरक्षण को देने की। कहाँ लिखा है संविधान में कि आपको डिलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण देना है? संघ की मानसिकता ये है। संघ में क्या सिखाया जाता है? संघ में यही तो सिखाया जाता है कि जिस संस्थान में महिलाओं की एंट्री नहीं है, क्या वो महिलाओं के हक की बात कर सकता है? बहुत सारे बीजेपी के आजकल मैं महिला नेत्री देख रही हूं जो कह रहे हैं कि भाई हम मॉडरेट हिंदू से संघी हिंदू बनना चाहते हैं। संघी हिंदू कौन है? संघी हिंदू तो वो है कि जिस संघ में महिलाओं की एंट्री नहीं है। नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी, उन्होंने वीडियो रिलीज किया, महिलाओं के हक की बात कही, तो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल को अब कौन लाया था महिला आरक्षण बिल? किसने इंट्रोड्यूस किया था? 2012 में सोनिया जी ने इंट्रोड्यूस किया था। इनकी नीयत में खोट है। पहले संसद चलाइए तो फिर आगे बात करते हैं। कौन महिला आरक्षण बिल को सैबोटाज करता है ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सर्वप्रथम जो राहुल जी ने बात कही देश की महिलाओं की हक की, और उन्होंने कहा पेट्रियार्की के चलते उनकी आवाज को पुरुष दबाते हैं। ये बात आम जनमानस को पता है, लेकिन आज तक किसी राजनीतिक व्यक्ति ने यह बात नहीं कही थी। मैं उनका साधुवाद देती हूं कि वो देश की महिलाओं के हक की बात इस लेवल तक कर रहे हैं। वो घर में भी औरत की सुनी जाए उसके हक की बात कर रहे हैं। इससे बीजेपी को परेशान होना, इससे बीजेपी का स्वाभाविक असहज होना तो सभी को पता है, क्योंकि महिला उनके लिए दोयम दर्जे की नागरिक है। मैं किरण रिजिजू को यह याद दिलाना चाहती हूं कि आपने जो अपने पोस्ट में लिखा है कि 2034 तक विमेंस रिजर्वेशन आ पाएगा, ये तो आप ही का किया हुआ है। आप ही ने महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु ये कंडीशन, तो पहले जनसंख्या का वो होगा, फिर वो डिलिमिटेशन होगा, आप ही ने कंडीशंस डाली है। क्यों आपने कंडीशन डाली? आप साफ मन से महिलाओं को आरक्षण देते। हम तो अभी भी कह रहे हैं 543 सीट पर आज ओबीसी महिलाओं के साथ आरक्षण अनाउंस करिए, हम पूरा समर्थन आपका करेंगे। आप कहते हैं नहीं, जब 840 हो जाएंगे तब हम आरक्षण के बारे में सोचेंगे, तब हम आपको आरक्षण देंगे। जो कलुषता है, जो कपट आप कर रहे हैं, वो देश की महिलाएं समझ रही हैं। उनके पीछे छिपकर देश को विभाजित करने के लिए जो आप डिलिमिटेशन की प्रक्रिया करना चाहते हैं वो हर महिला समझ रही है। महिला जानती है कि उनके हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। महिला जानती है कि आरक्षण उसको आप आज दे सकते थे, 2014 के बाद किसी भी दिन दे सकते थे, आपने नहीं दिया, उसमें तमाम कंडीशंस लगाई हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि किरण रिजिजू ने आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह एक्सेप्ट कर लिया कि जो महिला आरक्षण वो लेकर आए थे वो 2034 से पहले हो ही नहीं सकता था। यही तो हम लगातार कह रहे थे कि ये झुंझुना आप महिलाओं को क्यों दे रहे हैं। आप महिला आरक्षण की अगर वास्तव में पक्षधर हैं तो अभी दीजिए महिला आरक्षण। 2023 में उन्होंने दिया होता, 2024 में महिलाएं भर भर के आती पार्लियामेंट। आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप महिलाओं को बराबरी का हकदार, हिस्सेदार नहीं समझते। आप महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। आपको लगता है महिलाएं मूर्ख हैं, इन सब चीजों से बरगला जाएंगे। क्यों लगता है आपको कि ऐसा दोयम दर्जे का? क्योंकि आरएसएस से प्रेरित हैं ये लोग। संघ की मानसिकता ये है। संघ में क्या सिखाया जाता है? संघ में यही तो सिखाया जाता है कि जिस संस्थान में महिलाओं की एंट्री नहीं है, क्या वो महिलाओं के हक की बात कर सकता है? बहुत सारे बीजेपी के आजकल मैं महिला नेत्री देख रही हूं जो कह रहे हैं कि भाई हम मॉडरेट हिंदू से संघी हिंदू बनना चाहते हैं। संघी हिंदू कौन है? संघी हिंदू तो वो है कि जिस संघ में महिलाओं की एंट्री नहीं है। हिंदू धर्म में तो पत्नी के नाम के बिना पति का नाम अधूरा है। मां के नाम से हमारे देवता जाने जाते हैं, कौशल्या पुत्र, यशोदानंदन। जिस आरएसएस में महिलाओं की एंट्री नहीं है वहां के लोग बोल रहे हैं हम महिलाओं के हक की बात करेंगे। आप कर ही नहीं सकते। आपकी जो विचारधारा है वो संघ से प्रेरित है। संघ महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। यही तो हम लोग कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की न नीत है और न ही नियत है महिला आरक्षण को देने की। कहाँ लिखा है संविधान में कि आपको डिलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण देना है? ये कहीं नहीं लिखा। आप 403 की विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, 2027 का चुनाव है। मैं चुनौती देती हूँ कि लाइए आप महिला आरक्षण और सीटें दीजिए। आप आरक्षित सीटें कर दीजिए 2027 के चुनाव में, दीजिए महिलाओं को टिकट। दूसरी बात मैं एक बार और कहना चाहती हूँ कि ये इसके लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, इसे इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इसी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में हमने बिना महिला आरक्षण के 40% महिलाओं को टिकट दिया था, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में।
तो हमें ये हमारी इच्छा शक्ति थी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करी है, हमने करके दिखाया है। इस देश को पहली प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी ने दी। इस देश की पहली प्रेसिडेंट महिला प्रतिभा पाटिल कांग्रेस पार्टी ने दी। इस देश की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार कांग्रेस पार्टी ने दी। जिस उत्तर प्रदेश से मैं आती हूं, उस उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भी कांग्रेस पार्टी ने ही दी। और मुझे गर्व है कि आज विधानमंडल दल के नेता के रूप में पार्टी ने मुझे चुन करके वहां भेजा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। इनकी नीयत में खोट है। पहले संसद चलाइए तो फिर आगे बात करते हैं। कौन महिला आरक्षण बिल को सैबोटाज करता है ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि किरण रिजिजू ने आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो महिला आरक्षण वो लेकर आए थे वो 2034 से पहले हो ही नहीं सकता था। यही तो हम लगातार कह रहे थे कि ये झुंझुना आप महिलाओं को क्यों दे रहे हैं। आप महिला आरक्षण की अगर वास्तव में पक्षधर हैं तो अभी दीजिए महिला आरक्षण। कि ये भारतीय जनता पार्टी की न नीत है और न ही नियत है महिला आरक्षण को देने की। कहाँ लिखा है संविधान में कि आपको डिलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण देना है? संघ की मानसिकता ये है। संघ में क्या सिखाया जाता है? संघ में यही तो सिखाया जाता है कि जिस संस्थान में महिलाओं की एंट्री नहीं है, क्या वो महिलाओं के हक की बात कर सकता है? बहुत सारे बीजेपी के आजकल मैं महिला नेत्री देख रही हूं जो कह रहे हैं कि भाई हम मॉडरेट हिंदू से संघी हिंदू बनना चाहते हैं। संघी हिंदू कौन है? संघी हिंदू तो वो है कि जिस संघ में महिलाओं की एंट्री नहीं है। नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी, उन्होंने वीडियो रिलीज किया, महिलाओं के हक की बात कही, तो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल को अब कौन लाया था महिला आरक्षण बिल? किसने इंट्रोड्यूस किया था? 2012 में सोनिया जी ने इंट्रोड्यूस किया था। इनकी नीयत में खोट है। पहले संसद चलाइए तो फिर आगे बात करते हैं। कौन महिला आरक्षण बिल को सैबोटाज करता है ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सर्वप्रथम जो राहुल जी ने बात कही देश की महिलाओं की हक की, और उन्होंने कहा पेट्रियार्की के चलते उनकी आवाज को पुरुष दबाते हैं। ये बात आम जनमानस को पता है, लेकिन आज तक किसी राजनीतिक व्यक्ति ने यह बात नहीं कही थी। मैं उनका साधुवाद देती हूं कि वो देश की महिलाओं के हक की बात इस लेवल तक कर रहे हैं। वो घर में भी औरत की सुनी जाए उसके हक की बात कर रहे हैं। इससे बीजेपी को परेशान होना, इससे बीजेपी का स्वाभाविक असहज होना तो सभी को पता है, क्योंकि महिला उनके लिए दोयम दर्जे की नागरिक है। मैं किरण रिजिजू को यह याद दिलाना चाहती हूं कि आपने जो अपने पोस्ट में लिखा है कि 2034 तक विमेंस रिजर्वेशन आ पाएगा, ये तो आप ही का किया हुआ है। आप ही ने महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु ये कंडीशन, तो पहले जनसंख्या का वो होगा, फिर वो डिलिमिटेशन होगा, आप ही ने कंडीशंस डाली है। क्यों आपने ये कंडीशन डाली? आप साफ मन से महिलाओं को आरक्षण देते। हम तो अभी भी कह रहे हैं 543 सीट पर आज ओबीसी महिलाओं के साथ आरक्षण अनाउंस करिए, हम पूरा समर्थन आपका करेंगे। आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जब 840 हो जाएंगे तब हम आरक्षण के बारे में सोचेंगे, तब हम आपको आरक्षण देंगे। जो कलुषता है, जो कपट आप कर रहे हैं, वो देश की महिलाएं समझ रही हैं। उनके पीछे छिपकर देश को विभाजित करने के लिए जो आप डिलिमिटेशन की प्रक्रिया करना चाहते हैं, वो हर महिला समझ रही है। महिला जानती है कि उनके हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। महिला जानती है कि आरक्षण उसको आप आज दे सकते थे, 2014 के बाद किसी भी दिन दे सकते थे, आपने नहीं दिया, उसमें तमाम कंडीशंस लगाई हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि किरण रिजिजू ने आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह एक्सेप्ट कर लिया कि जो महिला आरक्षण वो लेकर आए थे वो 2034 से पहले हो ही नहीं सकता था। यही तो हम लगातार कह रहे थे कि ये झुंझुना आप महिलाओं को क्यों दे रहे हैं। आप महिला आरक्षण की अगर वास्तव में पक्षधर हैं तो अभी दीजिए महिला आरक्षण। 2023 में उन्होंने दिया होता, 2024 में महिलाएं भर भर के आती पार्लियामेंट। आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप महिलाओं को बराबरी का हकदार, हिस्सेदार नहीं समझते। आप महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। आपको लगता है महिलाएं मूर्ख हैं, इन सब चीजों से बरगला जाएंगे। क्यों लगता है आपको कि ऐसा दोयम दर्जे का समझते? क्योंकि आरएसएस से प्रेरित है ये लोग। संघ की मानसिकता ये है। संघ में क्या सिखाया जाता है? संघ में यही तो सिखाया जाता है कि जिस संस्थान में महिलाओं की एंट्री नहीं है, क्या वो महिलाओं के हक की बात कर सकता है? बहुत सारे बीजेपी के आजकल मैं महिला नेत्री देख रही हूं जो कह रहे हैं कि भाई हम मॉडरेट हिंदू से संघी हिंदू बनना चाहते हैं। संघी हिंदू कौन है? संघी हिंदू तो वो है कि जिस संघ में महिलाओं की एंट्री नहीं है। हिंदू धर्म में तो पत्नी के नाम के बिना पति का नाम अधूरा है। मां के नाम से हमारे देवता जाने जाते हैं, कौशल्या पुत्र, यशोदानंदन। जिस आरएसएस में महिलाओं की एंट्री नहीं है, वहां के लोग बोल रहे हैं हम महिलाओं के हक की बात करेंगे। आप कर ही नहीं सकते। आपकी जो विचारधारा है वो संघ से प्रेरित है। संघ महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। यही तो हम लोग कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की न नीत है और न ही नियत है महिला आरक्षण को देने की। कहाँ लिखा है संविधान में कि आपको डिलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण देना है? ये कहीं नहीं लिखा। आप
403 की विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, 2027 का चुनाव है। मैं चुनौती देती हूँ कि लाइए आप महिला आरक्षण और सीटें दीजिए, आप आरक्षित सीटें कर दीजिए 2027 के चुनाव में, दीजिए महिलाओं को टिकट। दूसरी बात मैं एक बार और कहना चाहती हूँ कि ये इसके लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, इसे इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इसी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में हमने बिना महिला आरक्षण के 40% महिलाओं को टिकट दिया था, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। तो हमें ये हमारी इच्छा शक्ति थी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करी है, हमने करके दिखाया है। इस देश को पहली प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी ने दी। इस देश की पहली प्रेसिडेंट महिला प्रतिभा पाटिल कांग्रेस पार्टी ने दी। इस देश की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार कांग्रेस पार्टी ने दी। जिस उत्तर प्रदेश से मैं आती हूं, उस उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भी कांग्रेस पार्टी ने ही दी। और मुझे गर्व है कि आज विधानमंडल दल के नेता के रूप में पार्टी ने मुझे चुन करके वहां भेजा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है।